क्या आपने कभी सोचा है आज के समय में इंसान का दिल या फिर जिगरा जिसे बोलते हैं वो इतना कमजोर क्यों हो गया। हम जब किसी सांप को देख लेते हैं तब हमारा शरीर कांपने लग जाता है। हमको पता है कि वो दूर है, काटेगा नहीं, फिर भी डर लगता है। इंटरव्यू के समय, किसी के धमकाने पर, बहुत सारे लोगों के सामने बोलने पर हम घबराने लग जाते हैं। अगर हम कहीं पर लड़ाई होती देख ले तो हमारा दिल धड़कना शुरू हो जाता है। हमको पता है कि हम पिटेंगे नहीं, फिर भी हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। किसी का खून बहता देख हाथ पैर कांपते हैं। इन सब का कारण क्या है? हमारा दिल, हमारा जिगर का कमजोर होना ही सबसे बड़ा कारण है। मान लो एक इंसान की बॉडी तगड़ी है लेकिन उसके अंदर जिगरा नहीं है। लेकिन अगर कोई साहसी व्यक्ति, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति, ध्यान करने वाला ब्रह्मचारी व्यक्ति, बेशक वो शरीर से बिल्कुल पतला ही क्यों ना हो, अगर वो उस तगड़े इंसान को सिर्फ धमका धमका दे तो वो अच्छी बॉडी वाला पहले ही डर जाएगा। ये सब क्या है? अगर बात की जाए पुराने समय की, ये बात तो आप सब लोग जानते हो कि पुराने समय में कोई बंदूक तो होती नहीं थी लड़ने के लिए। आमने सामने युद्ध होता था तलवार के साथ, और हर एक सैनिक को पता होता था कि उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि आगे से नहीं पीछे से तो कोई ना कोई तलवार या भाले के साथ प्रहार कर ही देगा। इन सब के पीछे का कारण था उस समय की ट्रेनिंग। उस समय सिर्फ शरीर को ही मजबूत करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, बल्कि मन और दिमाग को मजबूत भी किया जाता था। हमको बार बार ये बात बोली जाती है कि एक्सरसाइज करो, हर रोज एक्सरसाइज करो। ये क्यों नहीं बोला जाता कि सबसे पहले मेडिटेशन से अपने दिमाग को वश में करना सीखो, प्राणायाम करके अपनी शक्ति को वश में करना सीखो। इसलिए जो पुराने समय के लोग थे वो सब मेडिटेशन किया करते थे। जितने महान पुरुष, राजा महाराजा रहे, वो सब मेडिटेशन किया करते थे, प्राणायाम किया करते थे। और यही कारण था कि उनको मौत से भी डर नहीं लगता था। जिगर को मजबूत किया जा सकता है आज भी, लेकिन सिर्फ योगा से। ऐसे कुछ आसन और मेडिटेशन है जिसको करने से इंसान का दिमाग पर काबू हो जाता है और उसके अंदर की शक्ति जाग जाती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन चीजों की जिन्होंने इंसान के दिमाग और जिगर को बिल्कुल कमजोर करके रख दिया, धज्जियां उड़ाकर रख दी। सबसे पहले तो अपने मन को शांत रखना सीखो। आपने देखा होगा पहले समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे, जितने महान पुरुष हुए, जितने भी उस समय के लोग हुए थे, उनके खाने पीने का, रहने सहने का ढंग बिल्कुल अलग था। जैसे कि खाना खाते वक्त बिल्कुल मौन रहना, धरती पर बैठकर खाना खाना, पूरे फोकस के साथ ट्रेनिंग करना, फोकस के साथ किताबें पढ़ना। मतलब ये सब चीजें ही होती थी ना जो इंसान के मन को मजबूत करती थी। लेकिन हम लोग इसका उल्टा करते हैं। खाना खाते वक्त टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त गाने सुन रहे हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीटास्क, जिससे हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और इधर उधर स्विच करने लगता है, जिससे हमारा दिमाग कमजोर होने लगता है। और जिस इंसान का दिमाग कमजोर होगा उसका लड़ाई के समय घबरा जाना स्वाभाविक है। घटना होते ही अटैक भी आ सकता है। ऐसी चीजें होती है ना, ये दिमाग कमजोर का ही कारण है। डर बैठ जाता है एक दिल में। इसलिए दिमाग को रिलैक्स रखो। मल्टीटास्किंग को अपनी जिंदगी से बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल साफ कर दो। यही है जो आपके दिमाग को बिल्कुल छोटा रखती है। इसको हटाओगे तो डर दूर होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी खतरनाक चीज के बारे में जिसने हमारे देश के युवाओं का जिगर, दिल और पूरा शरीर से लेकर दिमाग तक का विनाश कर दिया। वो है अश्लील वीडियो। क्या आप जानते हो अश्लील वीडियो देखने के मामले में हमारा देश तीसरे नंबर पर आ चुका है। अगर मैं बात करूं जिगर की, दिल की, अगर एक अश्लील वीडियो देखने वाले व्यक्ति के आगे कोई सिर्फ जोर से चिल्ला दे तो उस व्यक्ति के पसीने छूट जाएंगे। तो आप यहीं से खुद हिसाब लगा लो कि इसको देखना कितना खतरनाक है। और कहा जाता है कि एक बार अश्लील विचार दिमाग में आने से एक इंसान का 8 दिन का ओजस खत्म हो जाता है, और लगभग एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी करने से 45 दिन का ओजस खत्म हो जाता है। और ओजस वही होता है जो कि वीर्य को लंबे समय तक बचाने पर बनता है, जिससे हमारा दिमाग और शरीर बलवान बनता है। लेकिन ओजस तो दूर की बात है, आज के समय में कोई वीर्य तक को नहीं बचा पाता। इसको नॉर्मल एक्टिविटी बताते हैं। अगर भाई ये नॉर्मल एक्टिविटी है तो इसको निकालने पर कमजोरी क्यों फील होती है? इस बात का जवाब दो। नींद क्यों आती है? और ये सबसे अंत में जाकर क्यों बनता है? अगर ये नॉर्मल एक्टिविटी है तो मुझे इस चीज का जवाब दे दो, खत्म बात। अगर बचाता भी है ना कोई इसको, तो स्वप्न दोष जैसी बीमारी उसको घेर लेती है। ये बात भी सच है कि जो इंसान कभी वीर्य नहीं बचाता वो कभी ताकतवर और दिमाग से मजबूत नहीं बन सकता। बस खत्म बात। जिगर से मजबूत बनना तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं ना, शेर एक साल में सिर्फ एक बार ही वीर्य नष्ट करता है। एक बार किसी ने फिलोसफर सुकरात से पूछा कि एक व्यक्ति को जिंदगी में कितनी बार वीर्य नष्ट करना चाहिए, तो सुकरात ने बताया कि सिर्फ जिंदगी में एक बार। व्यक्ति ने पूछा अगर इतने में उसका मन ना भरे तो सुकरात ने कहा 1 साल में एक बार। फिर व्यक्ति ने दोबारा से पूछा अगर 1 साल में ना मन भरे तो क्या करें, तो सुकरात ने कहा महीने में एक बार। व्यक्ति ने फिर कहा यदि इससे भी मन ना भरे तो सुकरात ने कहा कि
उस व्यक्ति को अपनी मौत के लिए एक गड्ढा खोद लेना चाहिए और अपने शरीर के साथ जो मन में आए वो कर लेना चाहिए। तो अब आप खुद हिसाब लगाओ ये कितना खतरनाक है। और जो इस क्रिया को हर रोज करते हैं वो मेरी वीडियो से हट जाओ मेरे भाई। मान लो मैं आपकी बॉडी से एक दिन थोड़ा सा खून ले लेता हूँ, आपको थकान रहेगी, कमजोरी आएगी, राइट। फिर मैं अगले दिन फिर खून लेना चाहूँ तो क्या आप दोगे? क्योंकि आपको पता है इससे आपकी ताकत कम होगी, तो खून क्यों दोगे आप? ऐसे ही जब आपको पता है वीर्य को नष्ट करने से सुस्ती आती है शरीर में, शरीर कमजोर पड़ता है, नींद आती है, कमजोरी आती है, तो आप इसको बार बार क्यों करते हो? इसलिए इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। अब अगर आप ये 3 स्टेप अपना लेते हो, अश्लील चीजों को देखना बंद कर देते हो, मल्टीटास्किंग को जिंदगी से हटा देते हो, उल्टी सीधी क्रिया बंद कर दोगे, इसके बाद अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे योगा की जिसको अगर कोई इंसान हर रोज करता है तो उसका दिल पत्थर की तरह बन जाता है। सीधा सा मतलब यह है कि डर को वो इंसान भूल जाता है कि डर होता क्या है। कुंभक प्राणायाम जो कि बहुत पावरफुल होता है। आपके साथ ये होता होगा जैसे कि कोई घटना घटती है तो दिल कांप जाता है, मतलब हमारे शरीर में एक डर होता है। एक इसका सबसे बड़ा कारण है जो आजकल का वर्कआउट है, उसमें हमको कुंभक की विद्या नहीं सिखाई जाती। ये जो ट्रिक है ना जिससे इंसान का जिगर और फेफड़े मजबूत होते हैं, ये वो ट्रिक है। मान लो आप पुशअप लगाते हो 50 पुशअप लगाते समय आप सांस अंदर बाहर लेते होंगे, राइट। लेकिन कुंभक के साथ अगर पुशअप लगाओगे तो ये हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है और शरीर में ताकत पैदा करता है। जैसे कि सांस भरकर उसके बाद 50 पुशअप लगाओ, सांस छोड़नी नहीं है, सिर्फ भरकर आपको 50 पुशअप लगानी है। अगर बीच में सांस छूट जाए तो दोबारा से भर लो, ठीक है। इसको बोलते हैं कुंभक की विधि। इसलिए एक्सरसाइज या जब भी दंड लगाते हो तो कुंभक जरूर किया करो। अब बात आती है प्राणायाम की। प्राणायाम आप वर्कआउट के बाद आपको प्राणायाम करना है। इसको करने का तरीका इस तरह का है। सबसे पहले आलती पालती मारकर बैठ जाओ रिलैक्स होकर, नाक से लंबी सांस खींचनी है और उसको जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक रोक कर रखे और उसके बाद नाक से छोड़ दे। इस तरह आप बार बार दोहरा सकते हो। ये तो था करने का तरीका। धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही पावर बढ़ती चली जाएगी। और हाँ, इसको आप वर्कआउट में भी करें, जब आप दंड लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि ये योगा प्राणायाम शरीर में शक्ति कैसे बढ़ा सकता है, ना तो इससे कोई शरीर की ताकत लगी। देखो, जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारे फेफड़े और सारी इंद्रियों की ताकत लगती है। और जब प्राणायाम को करते हुए एक इंसान को लंबा समय हो जाता है तो उसके फेफड़े धीरे धीरे इतने मजबूत होते चले जाते हैं कि उसका स्टेमिना बढ़ जाता है और काम वासना पर कंट्रोल हो जाता है। और जिस इंसान का काम वासना पे कंट्रोल हो गया वो वीर्य नष्ट नहीं करेगा और शरीर में ताकत बढ़ती चली जाएगी। और जब वीर्य खून में मिलेगा ना तो जिगरा भी बढ़ेगा, दिल भी मजबूत होगा। ये तो था सबसे पहला। मेडिटेशन, ध्यान, जो कि हमारे देश के महान पुरुष योद्धा, जितने भी ऋषि मुनि हुए, योद्धा हुए, वो सब ध्यान किया करते थे। आपको करना क्या है, सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अपनी पहली उंगली को अंगूठे के साथ टच करना है, ठीक है। इस मुद्रा में, जो कि सबसे पावरफुल मुद्रा ये मानी जाती है, इसमें आपको ओम का उच्चारण करना है आंखों को बंद करके, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, ठीक है। आप धीरे धीरे समय भी बढ़ाते चले जाना है आपको। सुबह ब्रह्ममुहूर्त का समय सूर्य उगने के 1 से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इस समय आपको ये मेडिटेशन करना है, ठीक है। इससे होगा ये कि आपकी दिल की जो धड़कन है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी, काबू में आ जाएगी, जिससे कोई भी घटना होने पर दिल का कांपना, लड़ाई होने पर दिल की धड़कन तेज होना, ये सब आपके साथ नहीं होगा। आपका दिल आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आप हर समस्या से लड़ने के लिए सक्षम हो जाओगे। प्राणायाम और ध्यान जो मैंने आपको बताया, ये सब आपको तब असर करेंगे जब मैंने जो आपको ऊपर चीजें बताई, जिनकी वजह से हमारा दिल दिमाग कमजोर हो चुका है, हमारे शरीर का विनाश हो चुका है, जिन कारणों की वजह से, जब आप वो कारण खत्म करोगे। सबसे पहले आप वो कारण खत्म करो, कैसे भी करके, जो मैंने ऊपर बताया आपको। 1 महीने तक अपने शरीर पर कंट्रोल करो, वर्कआउट करो, उसके बाद ये अपनाना शुरू करो, फिर आपको धीरे धीरे फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी अच्छी चीजें मैं आपके लिए लाता रहूंगा। नए हो तो चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो भाई लाइक करो, कमेंट करो वीडियो कैसी बनी है, अगला टॉपिक बताओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।